नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे हिमाचल के चीफ मिनिस्टर हैं, अपना सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। उनकी जो जन्म कुंडली बनती है, अब एग्जैक्टली मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ ही पता है, उनका टाइम पता नहीं है। तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 मार्च 1964। तो उस हिसाब से अगर हम चंद्र लगन, क्योंकि जो चंद्र लगन होता है वो हर दिन सेम रहता है, तो उसको देखें तो वो आता है कन्या लगन। इसमें लगन मजबूत है, 16 डिग्री का लगन है। और मतलब मजबूत लगन लेके चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो वो तभी बन सकता है अगर आपका लगन मजबूत है, तो बन सकता है। और चंद्रमा, इनका पूर्णिमा का जन्म है। चंद्रमा पर दृष्टि है सूर्य की, और दृष्टि है मंगल की, और दृष्टि है बुध की। बुध जो नीच का है, नीच का बुध होने के कारण इनकी जो बोली हुई बातें हैं, लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। वो बोलना कुछ सही चाहेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इस तरह से होगी कि लोग उन्हें गलत समझ लेंगे। सूर्य और मंगल और बुध का योग बनने के कारण, ये योग वीरभद्र जी के पास भी था। ये बंदे को जो है वो अ, बनाता है एम ओरिएंटेड, फिर बनाता है साहसी। ये डरेंगे नहीं किसी से, और कोई इनको दबा नहीं सकता। ये चीज़ इसकी खासियत है। यही योग वीरभद्र जी की कुंडली में भी है कि सूर्य मंगल एक साथ है। ये एक्चुअली एक किंग बनने के आसार दिख जाते हैं इससे, मतलब कि चीफ मिनिस्टर इज सॉर्ट ऑफ किंग ऑफ स्टेट फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। फिर बात करते हैं 10th हाउस में इनका राहु बनता है। राहु जिसके 10th हाउस में होता है, उसका राजनीतिक जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने इस चीज़ का दोहन किया। 18-19 साल की उम्र में उन्होंने इलेक्शन लड़ा इसका, NSUI में वो प्रेसिडेंट रहे, फिर अपना कॉलेज में प्रेसिडेंट रहे। तो मतलब उस चीज़ का उन्होंने पूरा दोहन किया। फिर शनि है इनके 6th हाउस में, और वो भी अपनी ही राशि में, जिस कारण से इनके शत्रु भी बहुत बने, लेकिन कोई टिका नहीं, क्योंकि शनि जो है वो शत्रु बहुत देगा। 6th हाउस में, 6th हाउस इज हाउस ऑफ एनिमीज, हाउस ऑफ डिजीजेस। तो इनको शत्रु बहुत मिले, लेकिन इन्होंने पूरी तरह अच्छी तरह टैकल कर लिया उस चीज़ को। फिर आते हैं इनके 8th हाउस में। 8th हाउस के 7th हाउस में, 7th हाउस में है सूर्य मंगल और बुध। तो इनकी वाइफ के आने के बाद इनकी जो भाग्य है वो बड़ा है, इनकी जो ऊर्जा है वो बड़ी है, इनकी जो सामर्थ्य है वो बड़ा है। राहु की दशा इनकी चली थी 1982 में। इन्होंने अपना जो राजनीतिक करियर शुरू किया वो 1989 से किया, और 1995 तक इनकी जो स्पेशली जो इनका मतलब जो पीरियड अच्छा चला, जिसमें इन्होंने हासिल किया कुछ, वो तब चला जब राहु में शनि था। तो राहु 10th हाउस में है, और शनि है 6th हाउस में। 6th हाउस इज ऑफ कंपटीशन। इन्होंने कंपटीशन लड़के 10th हाउस मतलब सम्मान ग्रहण किया, इन्होंने उच्च पद हासिल किया। राहु में सूर्य आए 1993 से 1998 तक। इस समय इन्होंने अपना काउंसिल, जो काउंसिल शिमला शिमला की जो काउंसिल थी उसमें पार्षद का जो इलेक्शन है वो जीता। गुरु में शनि आया, देखो इनका शनि से बहुत बड़ा रोल है। शनि इनका बेनिफिशियल है, क्योंकि है अपनी राशि का। हो सकता है जो इनका असली चार्ट हो, इसमें वो शनि जो हो वो 10th हाउस में आ रहा हो, या फिर आ रहा हो भाग्य में। तो इनका मतलब शनि जो है वो इनको सत्ता में पहुंचा रहा है बार बार। गुरु में शनि आया 2003 में, वो जीते। फिर वो जीते गुरु में, केतु में शुक्र। तो इस समय उन्होंने 2007 में आया ये चीज़। तो 2007 में वो जीते ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि कुछ तकड़म लगाना पड़ा हो। लेकिन आपको पता होगा कि 2007 में ये मिनिस्टर नहीं बनाए गए थे। इसके पीछे का कारण ये था कि गुरु में, केतु में शुक्र, तो इन्हें चीज़ें मिलते मिलते रहेगी। और हो सकता है कि इस चीज़ का निपटारा बाद में हो, जो हम आगे देखेंगे। गुरु में, केतु में, शुक्र में इनको मिनिस्टरशिप नहीं मिल पाई, और ना ही इनको मिल पाया अपना
ये एमएलए का इलेक्शन जीत गए, लेकिन उतना कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा होगा। मतलब मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ा एनालिसिस नहीं किया कि कितने वोट पड़े कितने नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने तकड़म लगा के ही जीत हासिल की है। 2013 से 2019 के बीच में इनकी थी, ये बने अपना इसके क्या बोलते हैं इसको, ये अध्यक्ष थे, मतलब इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो इस टाइम में इन्होंने, इनका मतलब गुरु की दशा थी, तो इन्होंने पूरा इसका इस्तेमाल किया। गुरु में स्पेशली इस टाइम में राहु भी आया था, तो इन्होंने जो अभी जो चीज़ें हुई, अभी चीज़ें मतलब कि इन्होंने जो एमएलएस थे उनका गठजोड़ उसी टाइम में शुरू कर दिया था, कि ताकि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके एज ए सीएम कैंडिडेट। फिर आती है इनकी अपना 2019 में इनकी दशा शुरू हुई शनि की। अब शनि जो है वो चलो दे तो रहा था, कंपटीशन भी दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, लेकिन सूर्य और मंगल जो है वो एग्रेशन भी देता है। एग्रेशन अगर वो सही जगह चला जाए, उसका कुछ एनर्जी चैनलाइज हो सके, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ना हो सके तो वो गलत इम्पैक्ट कर सकता है आपको, डिजीजेस क्रिएट कर सकता है। तो जो फिफ्थ हाउस का जो मालिक है वो सिक्स्थ हाउस में है, तो पेट पेट के किसी भी एरिया में कुछ डिजीज होने की संभावना है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है वो पेट से संबंधित है, और सिक्स्थ हाउस है डिजीजेस के संबंधित। लेकिन ये कहीं ना कैसे, क्योंकि शनि जो है वो अपनी ही राशि का है, कैसे ना कैसे वो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो एक एक्सट्रीम केस पे नहीं पहुंचा पा रहा है। तकलीफ इनको जो भी है वो रहेगी। जैसे आपने भी सुना होगा कि वो दिल्ली जाते रहते हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, तो वो चीज़ें रहेंगी, लेकिन इनका उपचार चलता रहेगा जब तक। एक और चीज़ मैं बोल दूं, शनि जो वो लोगों का कारक है, जनता का कारक है। जब तक ये जनता के लिए काम करते रहेंगे, जनता को अ, खुश रखेंगे, जनता को हेल्प करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, अपने को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचेंगे, तब तब वो शनि जो है वो उनको हेल्प करेगा। लेकिन अपना अब मतलब इस कारण से भी जो शनि है, शनि की जो महादशा चली, इस कारण से भी इनको जो प्रॉब्लम है वो आ रही है, मतलब डिजीजेस वाली। फिर 2019 जो सिक्स्थ हाउस है वो कन्फ्लिक्ट का भी घर है। तो अ, इस दौरान ही इनके कन्फ्लिक्ट्स भी रहे, इनकी काफ़ी कंपटीशन भी रहा। जैसा कि आपने वो देखा ही है, 2022 के टाइम में जब ये सीएम बने तो शनि में केतु का अंतर था। तो जैसे ही जो चीज़ केतु ने छीनी थी, इनको मिनिस्ट्री नहीं मिली, इनको वो सम्मान नहीं मिला जो ये डिज़र्व करते थे, फिर वो चीज़ इनको वापस मिली। केतु जो है वो चीज़ें अगर आपसे कुछ छीन रहा है तो वो आपको देगा मल्टीप्लाई करके, अगर आप उस पास्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर शनि में आता है फिर शुक्र का अंतर। शुक्र जो है वो एट्थ हाउस में, एट्थ हाउस है सीक्रेट, शुक्र है फीमेल, शनि है कंपटीशन। तो कहीं ना कहीं एक संभावना बन रही है कि कुछ षड्यंत्र हुआ होगा फीमेल के द्वारा। हालांकि कोई फीमेल एमएलए सामने नहीं आया या फिर कुछ ऐसा सामने नहीं आया था, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ कि किसी फीमेल का हाथ था इस सारे चीज़ को अंजाम देने के लिए। फिर 29 सितंबर 2024 में दशा आती है शनि में शुक्र में राहु। शनि कन्फ्लिक्ट, शुक्र मतलब कि अपना इंजॉयमेंट और सब कुछ, और राहु मतलब भ्रम। तो इस समय थोड़ा सा वो भी दिखता है कि कोई स्कैंडल सामने आए, कोई अपना कुछ चीज़ ऐसे मुंह से निकल जाए जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो वो चीज़ दिखती है। जो अभी इवेंट चला हुआ है जो बोल रहे हैं कि समोसा वगैरह वगैरह, तो हो सकता है कि वो इस कारण से हुआ हो। ये चीज़ है इनकी मार्च तक। तो ऐसा नहीं कि अभी ही ख़त्म हो जाएंगे ऐसे जो जो प्रॉब्लम्स है, स्कैंडल्स है, कुछ और भी कन्फ्लिक्ट्स सामने आएंगे आफ्टर अपना मार्च तक। मार्च के बाद
जब इनकी शुक्र शनि में शुक्र में गुरु आएगा, तब मुझे एक संभावना नज़र आती है कि ये फीमेल्स के लिए जो इन्होंने जो 5,000 जो बोला था कि अ, देंगे, वो शायद हो सकता है कि वो दे दें। फिर आता है क्या बोलते हैं इसको, कि लोग सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट गिरी क्यों नहीं, इतना कुछ हुआ। तो इसके पीछे कारण है कि इनका जो शपथ समारोह था वो था रवि पुष्य योग में। जो पीएम मोदी हैं उनका भी जो शपथ ग्रहण समारोह था वो था गुरु पुष्य योग में। तो जिस कारण से इनको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन की, इनको आत्मबल इतना मिल जाएगा कि ये हैंडल कर जाएंगे। किसी ने सोचा नहीं था 6 चले गए थे और कुछ और भी जा सकते थे एमएलएस, तो इन्होंने कंट्रोल किया। कंट्रोल के पीछे कारण था कि सूर्य मंगल का योग इनको बहुत अच्छा हेल्प देता है पुलिस से। इनकी बहुत अच्छी पकड़ है पुलिस में, इंटेलिजेंस में। इनको हो सकता है कि इनको मालूम हो, ये बोल तो रहे थे कि नहीं मालूम था कि जो 6 एमएलएज है वो निकल गए, लेकिन मुझे जो जितना लगता है कि इनको मालूम था कि कुछ एमएलएज निकल रहे हैं। फिर अपना साथ में जो इनका शपथ ग्रहण का जो कुंडली है उसमें गुरु जो आता है वो फर्स्ट हाउस में आता है, जो इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जब इलेक्शन होगा तब उससे 1 साल पहले मतलब 2026 में शनि में सूर्य होगा। तो उस टाइम इनको सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अपना उसके बाद आएगा शनि में चंद्र। उस टाइम मुझे जो फील आ रहा है कि इनकी हार दिख रही है मुझे। हो सकता है कि ये अपना एमएलए का इलेक्शन जीत भी जाएं, लेकिन काफ़ी कम सीटें आती हुई दिख रही है, मतलब कि एक मेंटल स्ट्रेस उन्हें होता हुआ दिख रहा है मुझे। और जैसे मैंने बताया कि केतु जो है वो चीज़ें जो देता है वो ले भी लेता है, और जो लेता है वो दे भी देता है। और हो सकता है, मतलब एक एक अजम्पशन है कि अ, जो सीएमशिप है वो शायद कुछ ना भी टिक पाए, ऐसा ऐसा भी मुझे लगता है। और अगर टिक गई तो आगे मतलब हो सकता है ना मिले, अगला टर्म में ना कर पाए, ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। बाकी चलो, ये अच्छा काम करें, मेरी ये प्रार्थना है। और जो युवाओं की आशाएं हैं, जिन आशाओं के ऊपर कांग्रेस को वोट मिला था, वो उनको पूरा करेंगे। और ही इज़ ए गुड लीडर, क्योंकि जो के शनि जो है वो अपने ही घर में है, तो वो जनता के बारे में ज़रूर सोचेंगे। एक एक वक्त आएगा कि वो सोचेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मेरी अगर सीएम साहब अगर सुन रहे हो तो मेरी यही गुजारिश है कि आप और बेहतर कर सकते हैं। आपकी कुंडली में बहुत पोटेंशियल है, आप अच्छा कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर उपाय के तौर पर तो जनता के लिए कुछ ऐसा काम करें जो जनता आपसे आशा कर रही है। धन्यवाद।